सर अकॉर्डिंग। लास्ट जो टू रूल है हमारा, टू रूल दैट इज 9 नंबर, ये कह रहे थे कि सम ऑफ जो चार्ज होता है, सम ऑफ चार्जेज ऑफ ऑल एटम। सर 9 नंबर की 8 नंबर। ये 9 नंबर ही है, उसको फिर लिख रहे हैं। सम ऑफ चार्जेज ऑफ ऑल, सीक्वेंस अगर हो सकता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। चार्जेज ऑफ ऑल एटम्स in a neutral molecule, in a neutral molecule is zero. Neutral molecules, sorry, neutral molecule is zero. For example, अगर ले लें H2SO4, तो H2SO4 कौन लिखा था लास्ट? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सम ऑफ जो चार्ज होगा ऑलवेज इस पर क्या होगा, जीरो होगा। सारे एटम का जो चार्ज का सम क्या होगा, जीरो होगा। और लास्ट है कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक जो आयन जो होगा, हैव सम ऑफ चार्ज, हैव सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन आयन, टोटल चार्ज ऑन आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट पर टोटल जो चार्ज का सम होगा, जो सम ऑफ चार्ज होगा, वो नेट चार्ज के इक्वल होगा। सम ऑफ जो इसमें चार्ज होगा सारे एटम का, वो नेट चार्ज 3 के इक्वल होगा। अब हम लोग इसका जरूरत कैसे निकालते हैं, तो कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकालना है, सम एलिमेंट यानी 11 नंबर में लिख सकते हैं कि सम एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन एलिमेंट। हाई फर्स्ट ग्रुप का फिक्स होता है ऑलवेज +1, फ्लोरीन का ऑलवेज -1, सेकेंड ग्रुप ऑलवेज +2, लेकिन डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो some elements have वेरिएबल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ता है। कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट कैन बी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं एज पर कंपाउंड, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एबव रूल, विद द हेल्प ऑफ एबव रूल जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल अब बस डिस्कस करेंगे, ये रूल कंप्लीट हो गया। तो कुछ क्या लिखा हार्ड फेल, क्या लिखा ये सर? सम एलिमेंट्स है, सम एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, चार्ज होते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट जो है कि उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर PO4 का ये चार्ज -3 एक बार आप दिखाइए ना सर, कैसे आया सर? एकदम दिखा देंगे, एक मिनट। सर ये रब मत करिए, एक बार हाँ नहीं करे, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। सर 11 नंबर क्या लिखा? सम एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी कैलकुलेटेड, सर बोलिए। सर ये 10 में आपने पॉलीएटॉमिक एनायन बताया ना, एक पॉलीएटॉमिक कैटायन भी बताइएगा सर। हाँ कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन में, हाँ कैटायन आयन कुछ भी हो सकता है, सही बोले, उसका एग्जांपल दे रहे हैं। कैन बी कैलकुलेटेड बाई एबव रूल के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलीएटॉमिक कैटायन की एग्जांपल जैसे मान लीजिए अमोनियम है, अमोनियम प्लस है, तो इस पर नेट चार्ज +1 है, तो सम ऑफ चार्ज कितना होगा, +1 होगा। इस तरह से कैटायन हो या एनायन, नेट चार्ज जो होता है, सम ऑफ चार्ज जो होता है नेट चार्ज के इक्वल होता है।
चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल ही हम लोग को केवल डिस्कस करना है। हो गया सर। हो गया ना, चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए तो अब डन। एग्जाम्पल हम लोग को डिस्कस करना, नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल। से पहला एक यही क्वेश्चन अभी किया कि फॉस्फेट पर चार्ज 3 कैसे है, इसको हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सोडियम फॉस्फेट पर चार्ज अगर हमको नहीं पता है तो इस रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए फॉस्फेट पर अगर चार्ज आपको पता करना है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। फॉस्फेट पर अगर हम लोग को चार्ज पता करना है तो इसके लिए कंपाउंड पता होना चाहिए, ये ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं तो सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए इससे हम बता सकते हैं, देखिए सोडियम पर अभी रूल क्या बता रहे थे कि सोडियम पर ऑलवेज चार्ज कितना होता है, +1 होता है। 3 सोडियम है तो इस पर सोडियम पर टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, +3 हो गया। तो रेस्ट जो फॉस्फेट एनायन है इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, -3। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सोडियम पर चार्ज अगर +3 है तो टोटल फॉस्फेट एनायन पर चार्ज कितना होगा, -3, ताकि इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली किसी रेडिकल या पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज निकालते हैं इनडायरेक्टली। जैसे सोडियम एजाइड है, NaN3 सोडियम एजाइड, ये टेस्ट में क्वेश्चन भी था। तो देखिए सोडियम पर चूंकि चार्ज कितना होता है, +1 होता है, तो पूरे एजाइड पर N3- पर चार्ज कितना होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ चार्ज क्या होता है, 0 होना है। तो 0 कब होगा, जब ये +1 है, इसका मतलब इस पर कितना चार्ज होगा, +-1 होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ चार्ज हो गया, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी भी कह सकते हैं इसको। तो समझ में आया ना कि किसी अगर एक एलिमेंट पर पता है दूसरे पर नहीं पता है, उसका न्यूट्रल कंपाउंड पता है, तो चार्ज हम लोग एनायन पर कैलकुलेट कर सकते हैं या केटायन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक तरह से हो गया, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट जो है कि ये बेसिक हो गया, बेसिक का यूज करके। लेकिन रियली, हाँ बोलिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, लाइक अगर कंपाउंड हमें पता ना हो? ना, इसके अलावा कोई मैंने तरीका नहीं है, मतलब ऐसे ही बेसिक ये सही, कोई डायरेक्ट इसका जो है कि फार्मूला बेस्ड जो है कि वे नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करें। मतलब बेसिक चीज को ही एक को रिलेट करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना, या फिर सबसे सिंपली आपको याद रखना है जो हम लोग पहले भी इसका लिस्ट जो है कि लिखे थे। ठीक है, देखिए यस सर। अभी जो रूल पढ़े उसका मेन यूज क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अभी हम रूल पढ़े उससे कैसे हम लोग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरिएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सल्फर, तो देखिए सल्फर का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है और क्या क्या वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है SO2 में, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है H2SO4 में। तो कुछ एलिमेंट का वेरिएबल होता है, नहीं कुछ एलिमेंट का वेरिएबल होता है। इसमें हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, सल्फर का। ये मेंशन रहता है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, अंडरलाइन एलिमेंट होगा या इसी को बोल्ड कर देता है, या फिर सेंट्रल बीच वाले एटम का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखिए सल्फर का जिसको निकालना है उसको X ले लेते हैं, तो सल्फर का X हो गया। और ऑक्सीजन का जो है कि बाय डिफॉल्ट -2 होता है, एक्सेप्शनली -1 -1/2 होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में या जनरली जो है जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं -2। और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × -2, और इस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0, इसलिए सम ऑफ चार्ज क्या ले लेंगे हम लोग, 0। और इससे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव, सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव जो है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, X = +4। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4 हो गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X ले लेंगे। और हाइड्रोजन किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, +1 होगा। अब नेट चार्ज का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 के लिए हाइड्रोजन पर 2 है तो 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सल्फर का X लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो टोटल -8 = 0, और इससे मिल जाएगा X = +6।
यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, +6 है। तो जिस एलिमेंट का वेरिएबल चार्ज होता है कंपाउंड टू कंपाउंड, उसको x कंसीडर करके एक उसको x मान लेना है। और जब भी चार्ज निकालते हैं पर एटम डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है, पर एटम हम लोग चार्ज निकालते हैं। ये ध्यान रखना है कि +1 एक हाइड्रोजन एटम का होता है, अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसका +2 हो जाएगा। -2 एक ऑक्सीजन एटम का होता है, 4 ऑक्सीजन एटम अगर है तो इसका -8 होगा। तो इस वे में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। सर बोलिए सर एक बार और प्लीज सर। हाँ हाँ, और एग्जाम्पल रिपीट दे रहे हैं, कीजिए इसको लिख लीजिए। हाँ, इसको इसमें ये बता रहे थे कि सर नंबर 2 सर एक बार और नंबर 2 समझिए एक बार और, ठीक है चलिए सर। नंबर 2 को और एक बार अच्छा से बता रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे देता है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, या सल्फर कहेगा या फिर सेंट्रल एटम, ऐसे ही बोलता है, सल्फर या सेंट्रल एटम। सल्फर या सेंट्रल एटम का जो है कि सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, या जो है कि या बोलेगा सेंट्रल एटम, इसको बीच वाले एटम को कहते हैं, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। या फिर किसी किसी में क्वेश्चन कहेगा बोल्ड जो है, बोल्ड में है या अंडरलाइन कर देता है, ये मेंशन रहेगा किसका निकालना है, ये आपको मेंशन रहेगा। अंडरलाइन जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो इतने तरह से क्वेश्चन लिखेगा, ऐसे दे देगा कि एक सल्फर है SO2 और इसमें अंडरलाइन कर दिए सल्फर का। दूसरा एग्जांपल लिए क्या जो है कि H2SO4 और इसमें सल्फर को बोल्ड कर देगा, ऐसे भी दिया रहता है। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन, इसको अंडरलाइन कर दिए। तो इसमें देखिए रूल अब हम लोग क्या लिखे कि जिस एलिमेंट का, कुछ एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसमें सल्फर का तीनों में चार्ज अलग अलग है, कंपाउंड टू कंपाउंड चार्ज वेरी करता है। तो इसके लिए रूल क्या है कि जिसका निकालना है उसको x ले लेंगे। और देखिए ये मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना, तो टोटल चार्ज का सम जो होगा वो 0 होगा। तो इसमें सल्फर का x ले लिए। ऑक्सीजन का जनरली या मोस्टली -2 लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2 होता है। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, कि सल्फर x है, पहला एग्जांपल जो है कि सल्फर को x मान लिए, ऑक्सीजन सल्फर का जो है कि x लेंगे, और सल्फर का जब x लेंगे, x कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन का जो है कि जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जब तक मेंशन नहीं है -2 लेते हैं। सल्फर का x हो गया, ऑक्सीजन का एक एटम का -2 है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल जो है कि चार्ज -4 हो जाएगा। और चूंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो नेट सम ऑफ चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और इससे हमको मिल जाएगा x = +4, यानी पहला में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल, ये भी मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज का सम क्या होगा, 0 होगा। किसका निकालना है, बीच वाले एटम का, सेंट्रल एटम का, या सल्फर एटम का, या बोल्ड एटम का, या अंडरलाइन एटम का, कुछ मेंशन रहेगा। तो इसको हम लोग x मान लिए। और हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसका +2। हाइड्रोजन का +1 क्यों लिए, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है, देखिए इसमें क्या है कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल या मेटल नॉन मेटल दोनों है उसमें, तो इसका -1 लेंगे। ओनली मेटल के साथ है जैसे सोडियम हाइड्राइड, तब इसका -1 लेते हैं, अदरवाइज +1 लेते हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है, ओनली मेटल के साथ -1 होता है। क्लियर है क्या? तो देखिए इसमें 0 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2 ले लिए, सल्फर का x हम लोग कंसीडर कर लिए, और ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना होता है, -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो टोटल -8 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x = क्या हो गया, +6 हो गया। और थर्ड एग्जांपल है देखिए सल्फ्यूरस एसिड, इसमें सल्फर का कितना है तो इसको x ले लेंगे। हाइड्रोजन का +1 होता है, जब नॉन मेटल के साथ होता है +1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 ले लेंगे। सल्फर का x है, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, -6, नेट चार्ज 0। हाइड्रोजन में क्या बनता है, -1 ना। एक हाइड्रोजन का, एक मिनट आपको बता रहे हैं, x = यहाँ आ गया हमारा +4। देखिए हाइड्रोजन का हम लोग रूल में लिखे कि हाइड्रोजन अगर न्यूट्रल फॉर्म में है
मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो 0, कंपाउंड के फॉर्म में होता है तो +1 भी होगा, -1 भी होगा। +1 कब होगा? जब फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल के साथ है। +1 जब होगा जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड मेटल के साथ जब होगा तब इसका -1 होता है। अदरवाइज नॉन मेटल के साथ या मेटल नॉन मेटल के साथ ऑलवेज +1 होता है। ये रूल है, रूल में हम लोग लिखे कि -+1 किसके साथ होगा? मेटल के साथ होगा। हाँ बोलिए। सर जनरली ऑक्सीजन का तो -2 होता है, सिर्फ एक्सेप्शनल सिर्फ हाँ। फ्लोरीन के साथ +1 होता है। हाँ हाँ है ना? फ्लोरीन, हाँ एकदम एकदम फ्लोरीन के साथ +1 होता है। Yes. फ्लोरीन का भी एग्जांपल सर। देते हैं अभी। हाँ लिखा, बोलिए। सर जैसे हम ये कंपाउंड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन वगैरह होगा कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, नेट चार्ज 0 है कि नहीं, ये सब? यहाँ उसका वो सब कंडीशन की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग को, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ये सब का यहाँ जरूरत ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, गिवन रहेगा किस एलिमेंट का, या जब आगे हम लोग रिएक्शन बैलेंस करेंगे ना तो वहां भी चार्ज का जरूरत होता है, या फिर जो है कि हम लोग मोल पढ़ेंगे जो इक्विवेलेंट वेट आगे उसमें भी चार्ज का जरूरत होता है, या फॉर्मूला लिखने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज की जरूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं, और टाइम भी लगभग होगा ना, मैथ का क्लास है अब, क्लास कोई नहीं है अब? मैथ का क्लास है सर। अच्छा सर मैथ ठीक है। नहीं करते। बस एक सर 12 बजे। हाँ रहने दें, कल करेंगे सर। ठीक ठीक है, कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको और सर रिकॉर्डेड वीडियो सर दे दीजिएगा हाँ ग्रुप में। शेयर कर देना, शेयर कर, ठीक है, ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर। ओके वेलकम। सर वीडियो आप यूट्यूब में अपलोड करेंगे सर? हाँ 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 दे देंगे, थैंक यू सर। ओके वेलकम।